हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अल्फ़ता क्लासेस में। मैं हूं अरसलान अमीन और आज है बहुपद का पार्ट 3। जिन लोगों ने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसके बाद पार्ट 3 पे शिफ्ट करें। तो अब तक हम लोगों ने सीखा है कि बीजगणितीय पद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं, उसका वर्गीकरण किया, रैखिक द्विघाती त्रिघाती का व्यापक रूप हमने देखा, शून्यक क्या होता है ये हमने जाना है, और हमने देखा कि रैखिक का एक सरल रेखा होता है, द्विघाती का एक परवलय होता है, ऐसा ग्राफ क्रिएट होता है। रैखिक बहुपद के अधिकतम एक शून्यक होते हैं, द्विघातीय बहुपद के अधिकतम दो शून्यक होते हैं, उसी तरह त्रिघातीय के अधिकतम तीन शून्यक होते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, मैं उनको रिवाइंड करना चाहूँगा जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं और उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन डील किया था उसमें क्या था, हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था कि अगर द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना हो और उसके दो शून्यक दिए हुए हों। ये मैंने एग्जांपल में सॉल्व भी किया था। देखिए, दो शून्यक, दो और -3 है, तो हम लोगों ने क्या किया था, बस एक को अल्फ़ा माना था, दूसरे को बीटा माना था और इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हुए मैंने अपना बहुपद ज्ञात कर लिया था। ये तो हुआ मेथड 1। किस कब, जब दो शून्यक सिंपली दिया रहे डायरेक्टली, तो हमको अगर बहुपद ज्ञात करना रहे तो हम फॉर्मूले की तरफ नहीं जाते हैं, सिंपली बस उसको इक्वेट करके और मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमने देखा कि द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी शून्यक अब नहीं दिए रहते हैं, शून्यकों का योग और उसके गुणनफल दिए रहते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम ये करते हैं कि फार्मूला का यूज़ करते हैं। फार्मूले का यूज़ करके इस्तेमाल हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम सिंपली लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फ़ा बीटा 1, और यहाँ से हम बी और ए और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। जनरली तो बस ए का ही वैल्यू निकालते हैं, है ना, ए का वैल्यू निकालते हैं और उसको हम फार्मूले में पुट कर देते हैं यहाँ पे, जिससे हमको एक द्विघातीय बहुपद प्राप्त हो जाता है। तो ये था मेथड 2, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, है ना, फार्मूला यूज़ करते हैं। ये डायरेक्टली नहीं होता, इसमें फार्मूला का यूज़ किया जाता है और इसमें इक्वेट करके, यानी ये वाला जो स्टेप है इसमें हम इक्वेट करके ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए को हम फाइंड आउट करते हैं और इसको फार्मूले में यूज़ करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम कुछ एडवांस लेवल पे क्वेश्चन का बात करेंगे। अब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप का। जैसे द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें यदि p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, p ऑफ -4/3 इज इक्वल टू 0, एवन p ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 8। ये एक एडिशनल कंडीशन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शर्त लागू हो जाएगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यही आज हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, ये p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो आप शून्यक के परिभाषा से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि शून्यक वह विशेष मान होता है जिसको किसी बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य के बराबर हो जाता है। यानी ये डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि इसका एक शून्यक 2 है। ठीक उसी तरह इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है p के अंदर जब हम -4/3 को पुट कर रहे हैं तो आंसर मिल रहा है 0। यानी इनडायरेक्टली ये भी ये कह रहा है कि -4/3 इस द्विघातीय बहुपद का दूसरा शून्यक है। यानी पहला शून्यक हुआ 2 और दूसरा शून्यक हुआ -4/3। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -4/3। पी एक्स इज इक्वल टू, क्या होता था बहुपद, द्विघातीय बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता था a ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये आपका फॉर्मूला होता था। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, a को बिल्कुल उसी तरह छोड़ देंगे, x² को बिल्कुल उसी तरह छोड़ देंगे। अब आप अल्फ़ा बीटा का यहाँ वैल्यू डालेंगे, तो अल्फ़ा का वैल्यू था यहाँ 2, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया 2 प्लस फॉर्मूले का प्लस हो गया। बीटा का वैल्यू था -4/3, तो बीटा की जगह हम रखेंगे -4/3। बीटा हो गया, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था तो ये ब्रैकेट क्लोज भी होगा, फिर x लगेगा, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू है 2, बीटा का वैल्यू है -4/3 और ये फुल्ली ब्रैकेट क्लोज। अब a को वैसे ही रहने दीजिए, x² को वैसे ही रहने दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2, ये प्लस इंटू माइनस -4/3 और ये आएगा x, है ना। अब ये देखिए प्लस 2 4 जा 8 और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -8/3। इसको आगे प्रोसीड करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x² माइनस 3 का और 1, ये इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 4 जा 4, ये आ गया x -8/3।
3 इज इक्वल टू, ए को वैसे ही रहने दिया मैंने, एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा 2/3 ऑफ एक्स माइनस 8/3। बिल्कुल इसको इस तरह छोड़ दीजिए। जब आप फाइनली सॉल्व करके यहाँ पहुँच गए, अब आपको इस कंडीशन का इस्तेमाल करना है ना। अब जो ये पी एक्स है, इसमें एक्स की जगह इस -2 को पुट करना है और सॉल्व करके निकालना है। तो चलिए ट्राई करते हैं। पी, इसके अंदर मैंने रख दिया -2, मतलब अब जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है उसकी जगह आपको -2 पुट करना है। ठीक है, तो ए की जगह ए रह गया, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, एक्स की जगह -2 डालना है, यानी -2 का स्क्वायर माइनस 2/3 का 2/3, एक्स की जगह रखना है -2 मल्टीप्लाई में -8/3 इज इक्वल टू ए, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 4/3 हो गया, ये आया -8/3। अब देखिए क्वेश्चन में p के अंदर जब -2 पुट किया था तो वो उसका आंसर 8 आ रहा था, तो अब हम p इन टर्म्स ऑफ -2 यहाँ लिखेंगे हम 8। अब क्या करेंगे, 8 को एक की जगह छोड़ा, ए को एक की जगह छोड़ा, इसका एलसीएम ले लीजिए। 4 के नीचे छुपा हुआ है 1, 3 का एलसीएम आएगा 3, 1 3 3, 3 4 12 प्लस 4 माइनस 8 की जगह हो गया 8, ए की जगह हो गया ए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 4 16, 16 में से 8 गया 8, 8/3। अब आप यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लें, तो ए का वैल्यू आएगा, ये 3 उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में 8 × 3 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ से ए का वैल्यू क्या मिला आपको 3, क्यों, क्योंकि 8 से 8 एक बार में कट जाएगा, तो 3 1 जा 3। ए का वैल्यू आपको मिल चुका है। अब जब ए का वैल्यू मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे हम। तो आइए ए का वैल्यू पुट करते हैं कहाँ, इक्वेशन नंबर यहाँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी में हमको ए का वैल्यू डालना है, यही मेरा बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो ए का वैल्यू आया है 3, तो पुट करते हैं। तो मैंने लिखा p इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू 3, ए की जगह रख दिया 3, एक्स स्क्वायर, ए की जगह रखा 3, एक्स स्क्वायर -2/3 ऑफ x माइनस 8/3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 3 कैंसिल आउट, ये आएगा -2x, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 कैंसिल आउट, ये आएगा -8। यानी कि आपका जो बहुपद का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3x स्क्वायर -2x -8। जब कोई भी कंडीशन नहीं होता था, ए को सामने वाले से मिला लेते थे, बी को सामने वाले से, यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड आउट करके हम फॉर्मूले में पुट कर देते थे, है ना, ईजिली निकल जाता था। लेकिन जब कंडीशन गिवन हो, इस तरीके का कुछ कंडीशन गिवन हो, तो आप यहाँ डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते हैं। आपको ए का वैल्यू इस कंडीशन के थ्रू फाइंड आउट करना पड़ेगा, ना कि डायरेक्टली इक्वेट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। जैसे हम लोगों ने देखा था, पहले शून्यक दिए रहते थे, फिर उसमें एक कंडीशन ऐड हो गया, यानी 1 और 3 बिल्कुल सेम टाइप का है, इसमें एक कंडीशन ऐड हो रहा है। उसी तरह 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम टाइप है, सिर्फ इसमें एक कंडीशन ऐड हो रहा है। तो यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ b/a को हम इक्वेट नहीं करेंगे, बल्कि इस कंडीशन के हेल्प से हम a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग √2 है। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है √2। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3, है ना। तो पी एक्स का सीधे इक्वेशन लिख लेते हैं, डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर, पहले तो यहाँ ए आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2x प्लस अल्फ़ा बीटा यानी 1/3। ये आपका आ गया इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आपको कंडीशन दिया हुआ है p के अंदर √2, p के अंदर जब √2 है तो इसका आंसर आ रहा है 5। तो जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ आपको √2 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। a की जगह रह गया a, x दिख रहा है √2 पुट कीजिए, x का स्क्वायर है इसलिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √2 की जगह √2, x की जगह आपको पुट करना है √2 प्लस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए p√2 का आंसर दिया हुआ है 5, तो p√2 का आंसर हो जाएगा 5, a की जगह a, √2 का स्क्वायर होगा 2, माइनस √2 × √2 हो जाता है 2 प्लस 1/3। अब देखिए 2 - 2 ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो यहाँ आंसर आएगा 5 = a को 1/3 से करेंगे तो ये हो जाएगा a/3। तो यहाँ से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो a बराबर आएगा 5 × 3, 5 × 3 मतलब a का वैल्यू आ गया 15। अब इस 15 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा px = 15 ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब जैसे इसको खोलते हैं, ब्रैकेट को खोल दें, 15x स्क्वायर माइनस 15 को आप √2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 √2x प्लस,
अब 15 को 1/3 से कीजिए तो 3 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में, तो यहाँ आएगा 5। तो आपका पी एक्स का जो आंसर मिला वो क्या मिल गया, 15x² माइनस 15√2x प्लस 5। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद के बारे में बात करना है। तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि त्रिघाती बहुपद इस फॉर्मेट का होता है जहाँ a ≠ 0 होता है और a b c d क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लिखूँ 5x³ प्लस 9x² माइनस 7x प्लस 8, ये एक त्रिघाती बहुपद है क्योंकि इसका चर का जो हाईएस्ट घात है वो क्या है, 3 है। तो ये एक त्रिघाती है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ a का वैल्यू ये ax³ होता था, है ना। देखिए ax³ bx² cx प्लस d के फॉर्मेट का होता था। तो यहाँ a का वैल्यू हो जाएगा 5, b का वैल्यू हो जाएगा 9, c का वैल्यू हो जाएगा, देखिए ये प्लस था और ये यहाँ माइनस आ रहा है, तो c का जो वैल्यू होगा वो पूरा ओवरऑल -7 होगा। तो c का वैल्यू होगा -7 एंड d का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। ठीक है। तो जिस तरह हम लोगों को द्विघाती बहुपद में पहले शून्यक निकालना पड़ता था गुणनखंड करके, त्रिघाती में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप इसका गुणनखंड करना ऑलरेडी सीख चुके हैं और इसका गुणनखंडन द्विघाती के कंपैरिजन में थोड़ा टफ होता है, इसलिए वो हमारा यहाँ पे बात करने का मुद्दा नहीं है। हमको यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में शून्यक दे देता है और बस पूछता है कि इसको सत्यापित करें कि ये इनके शून्यक हैं कि नहीं, है ना। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। आप ए बी सी डी तो समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब जो शून्यक मिलेंगे, आप जानते हैं कि त्रिघाती बहुपद में अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। तो अगर 3 शून्यक होंगे तो हमने अभी तक सीखा था अल्फ़ा और बीटा। तो अब एक शून्यक और जिसके लिए हम गामा साइन का प्रयोग करते हैं, यह भी एक यूनानी अक्षर है जो तीसरे शून्यक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या क्या मिल सकता है इसके क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट का आ सकता है कि जांच करें कि त्रिघाती बहुपद px = 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 हैं। आपको यहाँ निकालना नहीं है, इसका गुणनखंड करके आपको निकालना नहीं है। आपको ऑलरेडी दे रखा है कि इसके शून्यक 3 हैं, -1 है और -1/3 है ना। सबसे पहले आपको जांच करना है कि इसके शून्यक है कि नहीं। तो आप जानते हैं शून्यक की परिभाषा से कि शून्यक वह विशेष मान होता है जो बहुपद का मान 0 के बराबर कर देता है। तो चलिए सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। px = 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है। अब देखें यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -11 एंड d का वैल्यू हो जाएगा -3। इसको अभी साइड में रखते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमको चेक करना है कि इसके शून्यक हैं भी या नहीं। तो चलिए उसको रख के x की जगह चेक करते हैं। सबसे पहले 3 के लिए चेक करते हैं। 3 को मैंने पुट किया। अब जहाँ जहाँ आपको x नज़र आए वहाँ वहाँ 3 को पुट कर दीजिए। 5 की जगह 5, x की जगह 3, स्क्वायर था तो स्क्वायर हो गया 11 × 3 -3। इसको सॉल्व कीजिए। 3 का क्यूब होता है 3 3 9, 9 3 27 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9, 11 3 33 -3। तो आइए देखते हैं। 27 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 7 21 के 1 हाथ में रहा 2, 3 2 6 और 1 2 8, 81 माइनस 9 5 45 माइनस 33 -3। अब देखिए ये रहा 81 का 81, तीनों को ऐड कर दीजिए। 5 3 8 3 11 के 1 हाथ में रहा 1, 4 1 5 3 8, 81 माइनस 81 क्या देगा, 0। देखिए p के अंदर जब मैंने 3 को रखा तो आंसर क्या आया, 0। मतलब 3 जो है वो एक शून्यक है। ठीक इसी तरह हम चेक कर लेते हैं किसके लिए, -1 के लिए। p के अंदर अब हम पुट करते हैं -1। इसी में जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ आपको -1 रख देना है। -1 का क्यूब, -5, -1 का स्क्वायर, -11 के अंदर -1 -3। सॉल्व कीजिए। ये -1 खुलेगा तो -3 हो जाएगा। ये प्लस में खुलेगा 1 तो ये -5 ही रहेगा। अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, +11 -3। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 5 3 8 और 3 11, -11 और +11 क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब -1 भी एक शून्य किसका है। ठीक उसी तरह आप -1/3 के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। p के अंदर जब -1/3 पुट किया तो 3 की जगह 3 रहा, x की जगह अब रखना है -1/3 उसका क्यूब, -5 -1/3 का स्क्वायर, -11 उसको -1/3 से मल्टीप्लाई करना है और -3। तो चलिए 3 का 3 हो गया,
ये माइनस था, उसका क्यूब करेंगे तो आगे में माइनस आ जाएगा, इंटू 1/3 का क्यूब होता है 27 माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस साइन सेम रह जाएगा, ये हो जाएगा 5/3, 3 सा होता है 9, ये हो जाएगा प्लस 11/3 और ये रहेगा -3। चलिए आगे देखते हैं। 3 से 27 9 टाइम्स में कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा -1/9 -5/9 प्लस 11/3 और -3। चलिए इसका एलसीएम ले लें आप। देखिए 9 है 9 है 3 और इस 3 के नीचे छुपा हुआ है 1, तो इसका एलसीएम आएगा ओवरऑल 9। ये आएगा ऊपर में -1 -5, ये आ जाएगा प्लस 3 से 3 टाइम्स में 3 11 ज़ा 33 माइनस का माइनस, और 1 के टेबल में 9 9 टाइम्स में 9 3 ज़ा 27। जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 27 5 32 और 1 33, -33 प्लस 33 ये आ जाएगा 0/9 यानी ओवरऑल 0। तो इससे हम निष्कर्ष कह सकते हैं कि -1/3 भी एक इसका शून्यक है। तो जो मेरा क्वेश्चन था कि जांच करें कि त्रिघात बहुपद इसके शून्यक 3 -1 और -3 हैं, तो ये अब हम जांच कर चुके हैं, मैंने शो ऑफ कर दिया है कि ये इसके शून्यक हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके पश्चात इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। जिस तरह हमने द्विघातीय बहुपद के लिए जांच किया था, संबंध को स्थापित किया था, ठीक उसी तरह इसका भी कुछ फॉर्मूला है ना। तो आइए उन फॉर्मूलाज को देखते हैं। देखिए द्विघाती बहुपद का हम ओवरऑल देख चुके हैं, रिलेशन देख चुके हैं, अब त्रिघाती बहुपद की बारी है। तो ये ax³ ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। आप जानते हैं कि a b c d इसके क्या हैं, गुणांक हैं, और जो इसके शून्यक होंगे उसको हम अल्फ़ा बीटा और गामा बोलेंगे। तो जब एक एक करके शून्यक लेके जोड़ते हैं यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये -b/a बिल्कुल इसकी तरह सेम है, सिर्फ इसमें प्लस गामा हो गया। जब दो दो करके जोड़ते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, तो ये c/a होता है, बिल्कुल इसकी तरह सेम टू सेम है, इसलिए ज़्यादा आपको याद करने में तकलीफ होगा नहीं। पहले एक एक करके लिया, फिर दो दो करके लिया, अब तीनों जब एक साथ ले लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये यहाँ आ जाएगा -d/a। क्या आ जाएगा? -d/a। आप जानते हैं d क्या होता है, जो लास्ट वाला टर्म्स होता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे इसका संबंध हम स्थापित कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब तक हम जाँच कर चुके हैं कि क्या क्या होता है शून्य किसका। तो चलिए सबसे पहले हमको निकालना है फॉर्मूला के थ्रू, चेक करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। आप जानते हैं कि शून्य क्या क्या थे, 3 थे, अल्फ़ा की जगह था 3, फॉर्मूला प्लस का है प्लस रखा, बीटा की जगह दिया हुआ था -1 तो बीटा की जगह -1, फिर फॉर्मूले का प्लस प्लस, गामा की जगह था -1/3 तो ये हो जाएगा -1/3। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये 3 का 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, ये 3 इसका एलसीएम आएगा, 1 3 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 माइनस में आ गया, 1 3 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 -1। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये 9 - 4 हो गया, मतलब ये आया 5/3। यानी जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सॉल्व करेंगे तो आंसर आया +5/3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। अब आप -b/a फाइंड आउट कर लें, -b/a, फॉर्मूला माइनस का रहा तो माइनस हो गया। अब क्वेश्चन में देखें b क्या था मेरा -5, ये माइनस फार्मूला का है, अब b का वैल्यू -5 है, ठीक है। a का वैल्यू क्या था इस क्वेश्चन के लिए, 3 था, 3 साइड में हम लिख चुके थे पहले ही 3, तो इसका आंसर क्या आया 5/3। तो आप देख रहे हैं यहाँ LHS बराबर 5/3 और ये RHS बराबर 5/3, इसलिए हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। ये हुआ मेरा पहला रिलेशन इस्टेब्लिश, पहला हमने सत्यता प्रूव कर दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब दो एक साथ लेना है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, और चेक करते हैं c/a के बराबर आता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा लेते हैं। अल्फ़ा की जगह था 3, बीटा की जगह था -1, पुट कर दिया, फार्मूला प्लस का प्लस रहने दिया, बीटा की जगह था -1, उसको मल्टीप्लाई करना है गामा के साथ यानी -1/3 के साथ, फिर प्लस अल्फ़ा की जगह था 3 और गामा की जगह था -1/3, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए -3 हो गया, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और ऑलरेडी पहले से प्लस है तो ये आ गया 1/3। फिर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार में, 1 1 ज़ा -1 यानी ये आया -1। तो अब देखिए ये -3 -1 मिल के हो गया -4 + 1/3। अब एलसीएम ले लें इसका, 3 आएगा, -12 + 1
यानी जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आंसर मिल रहा है -11/3 आ रहा है ना, -12 + 1 -11/3। अब चेकआउट करते हैं क्या, C/A, देखते हैं C/A आता है कि नहीं आता है, -11/3 C/A। C का वैल्यू क्या था क्वेश्चन के लिए, C का वैल्यू था -11, A का वैल्यू था 3, तो हो गया 3। ये देखिए LHS बराबर -11/3, RHS इज इक्वल टू -11/3, दोनों 11/3 है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ये वाला रिलेशन बिल्कुल आप लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू C/A। आइए अब लास्ट वाला ट्राई आउट करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा निकालते हैं पहले। अल्फ़ा आप जानते हैं क्या था, 3 था, बीटा क्या था, बीटा था आपका -1, इसको इंटू करना है किससे, -1/3 से। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट और 1 1 ज़ा 1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करें तो +1 मिल रहा है। आइए अब देखते हैं क्या रिलेशन -D/A, -D/A के लिए चेक करते हैं। माइनस की जगह माइनस, डी का वैल्यू क्या था, डी का वैल्यू था आपका -3, तो ये हो गया फॉर्मूले का माइनस। अब डी का वैल्यू -3 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या था आपका 3 था, तो यहाँ रख देते हैं 3, माइनस इंटू माइनस हो गया +3/3, 3 को 3 से एक बार में काट सकते हैं तो ये भी आया 1, इसलिए आप ये वाला रिलेशन लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। तो इस तरह अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। आपको क्या देगा, गुणनखंड नहीं करने के लिए देगा, आपको सिंपली क्वेश्चन में दे देगा एक बहुपद, त्रिघाती बहुपद, उसके शून्यक दे देंगे और कहेगा कि इसको जांच करके बताएं कि ये त्रिघाती बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो आप सिंपली p में पुट करेंगे, x की जगह उसका एक एक पर्टिकुलर वैल्यू करके रखेंगे और इक्वल टू 0 करके दिखा देंगे कि ये उसके शून्यक हैं, जैसा मैंने अभी किया यहाँ पर इस क्वेश्चन में। पर्टिकुलरली सबको रखने के बाद सबका वैल्यू 0 के बराबर और 0 के बराबर दिखा दिया, तो ये यहाँ से प्रूव हो गया कि ये शून्यक है। नेक्स्ट, इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ये बोल रहा है। तो आपको सिंपली बस ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई करवा देना है सॉल्व करके। एक बार ये दिखा देना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -B/A, फिर ये दिखाना है, फिर ये दिखाना है, तीनों दिखाना होगा, कोई एक दिखाने से काम नहीं चलेगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक त्रिघाती बहुपद Px ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, -1 और -2 हैं। तो 3, -1 और -2 हैं, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा के वैल्यू होगा क्योंकि इसके शून्यक हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जैसे हम द्विघाती बहुपद में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तरह इसको भी हम बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं x = 3 एंड x = -1 एंड x = -2। अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा x - 3 = 0 एंड x की जगह x, ये -1 इधर आया तो ये बन गया +1 = 0 एंड x की जगह x, ये -2 इधर आया तो ये +2 हो गया, इधर क्या हो गया 0। ये तीन आपको मिल गया। अब बिल्कुल वैसे ही LHS को LHS के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और RHS को RHS के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 1 के साथ और ये इंटू हो जाएगा x + 2 के साथ, और RHS जब 0 × 0 × 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा 0। अब आप क्या करें, इसको वैसे ही छोड़ दें, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। तो उसके लिए पहले x को x के साथ, फिर x को 1 के साथ, फिर -3 को x के साथ और -3 को 1 के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा x के साथ x², x 1 के साथ हो जाएगा +x, -3x के साथ हो जाएगा -3x, -3 1 के साथ हो जाएगा -3। ये इंटू करके ये इन दोनों का ये मिला, फिर x + 2 के साथ इसको इंटू करना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा हो जाएगा थोड़ा। x² -3x + x हो जाएगा -2x -3, ये मिला। अब इसको इंटू करना है x + 2 के साथ। तो चलिए x² को पहले x के साथ करेंगे तो हो जाएगा x³, x² को 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2x²। ठीक उसी तरह -2x को x के साथ करेंगे तो -2x², -2x को 2 के साथ करेंगे तो -4x। अब -3 को x के साथ करेंगे तो -3x और -3 को 2 के साथ करेंगे तो -6। अब इसको सॉल्व कर लें, x³ का एक ही टर्म है तो ये x³ रह गया, x² का ये है और ये है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया। -4x -3x मिल के दिया -7x -6। तो ये आपका क्या हो गया, एक त्रिघातीय बहुपद हो गया। ये सबसे ईजीएस्ट वन है जिसमें क्या है, डायरेक्टली शून्यक दे देता है और आपको फाइंड आउट करना होता है। तो आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और इसको इस तरह से सॉल्व करके बहुपद ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किस टाइप का रहता है, वो रहता है कुछ इस तरह। एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 3, शून्यकों को 2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और शून्यकों का गुणनफल -10 है।
तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। त्रिघाती बहुपद क्या है? शून्यकों का योग 3 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या? 3। शून्यकों को दो दो करके लेकर मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या दिया हुआ है? -5 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल मतलब तीनों को इंटू कर देना है, अल्फा बीटा गामा, ये दिया हुआ है -10। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? ये बिल्कुल द्विघाती बहुपद में ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक उसी प्रोसेस में एक और शून्य इसमें ऐड हो जाता है गामा, जिसके लिए हमको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। देखिए फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला होता है पी एक्स ए एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले ए लिख दिया, फिर क्या है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। अब बस हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इसका। तो देखिए ए की जगह रह गया ए, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू था 3, तो मैंने लिख दिया 3, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा गामा का वैल्यू -5, तो मैंने यहाँ दे दिया -5, और एक्स था तो उसकी जगह एक्स। अब माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, माइनस तो ये तो फॉर्मूला का हो गया। अब अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू -10, तो मैंने लिख दिया -10। अब इसको सॉल्व किया, ए की जगह ए, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस हो गया -5x, माइनस इंटू माइनस हो गया +10। इस क्वेश्चन में ये जो a है, a तो हमको पता है नहीं, तब a कहाँ से निकालेंगे? ठीक बिल्कुल द्विघातीय बहुपद वाला स्टाइल हम यहाँ पे अपनाएंगे और क्या करेंगे, इक्वेट करके हम a का वैल्यू निकालेंगे। देखिए फॉर्मूले में क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, और ये दिया हुआ है 3, यानी हम लिख सकते हैं कि -b/a इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। ठीक उसी तरह अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा होता है c/a, तो हम लिख सकते हैं ना -5 c/a इज इक्वल टू -5। अब देखिए नीचे में a है, नीचे में a है ना, तो इस 3 के नीचे ये क्या छुपा हो सकता है? 1, -5 के नीचे भी छुपा हुआ है 1, तो यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है कि a बराबर कितना है? 1 है। तो हम यहाँ a का वैल्यू डायरेक्टली 1 पुट कर देंगे, और यहाँ आंसर हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, चूँकि a इज इक्वल टू 1, इसलिए पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, डायरेक्टली आंसर है ना। ये कब? जब सिंपल क्वेश्चन इस तरह का दिया रहे, शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, दो दो करके दिया रहे और उसका योगफल दिया रहे, आप इस तरह त्रिघाती बहुपद निकालेंगे। सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करेंगे, ये ले लेंगे, ये लिख लेंगे, और बस एक इक्वेशन का यूज़ करके, फॉर्मूला का यूज़ करके आप डायरेक्टली निकाल लेंगे ए का वैल्यू यहाँ से इक्वेट करके -b/a और c/a के हेल्प से, है ना, और वहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई करके इसको आंसर निकाल लेंगे। तो ये हुआ दूसरा मेथड। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने द्विघाती बहुपद में देखा था, उसमें एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है। ये देखिए वो त्रिघाती पद पी एक्स याद करें जिसके शून्यकों का योग 2 है, गुणनफल का योग 2 2 करके, जैसे यहाँ था 2 2 करके, वैसे बिल्कुल यहाँ भी 2 2 करके लेने पर इतना है और गुणनफल इतना है, यहाँ भी उतना था, गुणनफल दिया हुआ था। सिर्फ एक कंडीशन इसमें ऐड हो गया। जब ये एक कंडीशन ऐड हुआ तो हम यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हम इक्वेट नहीं करेंगे, हम इक्वेशन लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ तक हम पहुँचेंगे, और वहाँ से हम इस इक्वेशन का हेल्प से हम ए का वैल्यू फाइंड आउट करने की प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। तो देखिए मैंने ये पहले से लिख के रख लिया है, बिल्कुल वैसे ही। शून्यकों का योग 2 है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। शून्यकों का गुणनफलों का योग 2 2 करके लेने पर -7 है, तो मतलब ये -7 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल -14 है, मतलब अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -14 है। और ये इक्वेशन था उसको फाइंड आउट करने का, है ना, ये इक्वेशन था उसको फाइंड आउट करने का, बिल्कुल मैंने उसको यहाँ पे उतार लिया। तो ये वैल्यू रखते हैं, ए की जगह रह गया ए, एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस का माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए अल्फ़ा बीटा दिया हुआ -7, यहाँ जब हम -7 पुट करेंगे तो ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -7x। अब माइनस
अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू है -14, ये माइनस माइनस इंटू हो जाएगा +14। तो ये मैंने px करके लिख दिया इस इक्वेशन को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ -b/a से इक्वेट करके वैल्यू 2/1 a का बराबर 1 वैल्यू हम नहीं निकालेंगे, हम इस कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। मैंने p में 1 रखना था ना x की जगह, तो चलिए x की जगह मैंने रख दिया 1, तो a की जगह रह गया a, x की जगह 1, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 1 हम डालेंगे। 7 × 1 + 14, और p1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है क्वेश्चन में। p1 का वैल्यू दिया हुआ है 18, तो मैंने यहाँ रखा 18, a की जगह रह गया a, 1 का क्यूब होता है 1, माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर हो गया 2, माइनस 7 × 1 7 + 14। अब इसको सॉल्व कर लें आप, 18 का 18, a का a। अब देखिए 14 + 1 हो गया 15, 15 - 2 हो गया 13, 13 - 7 हो गया 6। तो यहाँ से जब हम फाइंड आउट करेंगे a हो जाएगा 18/6, जिसका मतलब कि a का वैल्यू आएगा कितना, 3। अब आप क्या करें, इस 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें सिंपली, तो ये हो जाएगा p(x) बराबर 3। a था, a की जगह मैंने रख दिया 3, x³ का x³ - 2x² - 7x + 14। तो अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हम लोगों ने द्विघातीय बहुपद में किया था। ये हो जाएगा 3x³ - 3 × 2 = 6x² - 3 × 7 = 21x + 14 × 3 = 42। तो ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हम लोगों ने बहुपद का एडवांस क्वेश्चन डील किया है, ठीक है ना। और आइए देखते हैं कि फॉर्मूला में कुछ क्या खासियत है, कैसे इसको याद किया जा सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, 1 + अल्फ़ा + बीटा यहाँ जो लिखा हुआ है -b/a, फिर ये अल्फ़ा बीटा c/a, यानी एक बार माइनस है दूसरे बार प्लस है। ठीक उसी तरह जब हम बहुपद ज्ञात करते हैं तो पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है ना। पहले अल्फ़ा बीटा लेना है फिर अल्फ़ा बीटा लेना है। ठीक उसी तरह जब हम इसमें देखेंगे तो पहले तो एक एक करके लेना है, फिर दो दो करके लेना है, फिर तीनों एक साथ लेना है। इसमें भी देखिए पहले माइनस आया, फिर यहाँ प्लस आया, फिर माइनस आया, अल्टरनेट ये जो है आता जाता है। उसी तरह इक्वेशन में देखिए पहले यहाँ माइनस आया था फिर बाद में यहाँ प्लस आया था। यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह पहले माइनस आया है फिर प्लस आया है फिर क्या आया, माइनस आया। बच्चों को यहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, वो जब एग्ज़ाम के टाइम लिखने बैठते हैं तो उनको याद नहीं रहता कि पहले प्लस था या बाद में प्लस था या बीच में माइनस था या क्या था। तो इसलिए ये याद करने का ट्रिक है, आप इसको अच्छे से याद करें ताकि कोई भी गलती एग्ज़ामिनेशन टाइम में ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। के लिए बाय बाय।